औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अली रिजवान, इंटरनेशनल योगा कोच और आयुर्वेदिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लाइफ हीलिंग। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको सेहतमंद ज़िंदगी के लिए क्या छोड़ना चाहिए और क्या खाना चाहिए, आज उसके बारे में बताएंगे कि आपको क्या कुछ छोड़ना है और क्या कुछ इख्तियार करना है। यानी जो चीज़ें आपने छोड़नी है उसका नेमल बदल भी हम साथ ही बताएंगे। तो ये बहुत मुफीद है। जब भी कभी मैं मशवरा देता हूँ ना मरीज़ों को, लोगों को मशवरा देता हूँ कि ये ना खाएं, ये ना करें, ये ना करें, ये ना खाएं, ये ना पिएं, वो कहते हैं फिर क्या करें उसके मुतबादल में। हम आयुर्वेद ने पहले से इसके असूल वज़ा किए हुए हैं। मेरी अपनी तरफ से कोई भी असूल नहीं है। मैं आपको आयुर्वेद के बने बनाए असूल जो आयुर्वेद की कदीम किताबों में लिखे हैं, मैं वहाँ से छांटी करके लिख के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आप ज़रा एक एक करके इनको सुन लें। सबसे पहला है कि सफ़ेद चीनी को छोड़ दें। इसकी जगह पर गुड़, खजूर और शहद, मुनक्का और छुहारे इस्तेमाल करें। इनसे आप मिठास पूरी करें अपनी ग़िज़ा की। और जो भी मीठी चीज़ें बनानी हैं इनमें से बनाएं। गुड़ में बनाएं, खजूर में बनाएं, शक्कर ले लें, छुहारे और किशमिश में, मुनक्के में ले लें। नंबर 2 है मैदा और बारीक आटा। ये दोनों चीज़ें छोड़ दें, ख़तरनाक है। जितनी भी चीज़ें मैं छोड़ने के लिए कह रहा हूँ इनको इस्तेमाल करने की कोई वजह नहीं है। बिला वजह हम अपनी ज़िंदगी को तबाह करते रहेंगे अगर, तो फिर ये खा लें। अगर बीमार रहना आपने हमेशा ज़िंदगी अजाब में बनाई रखनी है तो ये चीज़ें खाएं। अगर आप ज़िंदगी और सेहत और सुकून चाहते हैं तो ये जिन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ कि ये छोड़ दें, इनको यकसर छोड़ दें, फ़ौरन इनको बदल दें, बंद कर दें, और जिनके मुतबादल बता रहे हैं उसको इख्तियार कर लें। मैदा और बारीक आटा छोड़ दें। इसकी बनिस्बत मोटा आटा लें, सूजीदार आटा लें। वो चक्की वाले को कहें कि मोटी छाननी लगा के आपको आटा पीस के दे। उगाया हुआ गंदम, अगर वो पीस के उसका आटा बनाया जाए तो वो ज़्यादा मुनासिब होता है। नंबर 3 है पॉलिश किए हुए चावल छोड़ दें। ये जो बाज़ार में दुकानों पे आपको मिल रहे हैं ये पॉलिश किए हुए चावल हैं, इनके ऊपर से दोनों छिलके उतर गए हैं। असल में जो छिलके हैं वो हाथ के छने हुए चावल होते हैं। वो आज भी फैक्ट्रियों में, चावलों की फैक्ट्रियों में मौजूद है, और वो सस्ते भी हैं दूसरे चावलों की निस्बत। ये जो पॉलिश वाले चावल हैं ये महंगे हैं, और जो असल चावल है, मुफीद और सेहतमंद चावल हैं, वो सस्ते हैं। ठीक है, तो वो चावल आपने खाने हैं, वो मिल सकते हैं आपको अगर आप कोशिश करें उसके लिए। किसी फैक्ट्री में चले जाए, उन्हें कह दें, मेरे कुछ दोस्त हैं उनसे, उनकी मेहरबानी है, वो चावल मुहैया कर देते हैं। तली हुई सब्जियां छोड़ दें और इसकी जगह पर आप कच्ची और उबली हुई सब्जियां इस्तेमाल करें। कच्ची सब्जियां मतलब सलाद इस्तेमाल करें या उनको उबाल के आप इस्तेमाल करेंगे। चाय और कॉफ़ी को छोड़ दें। इसकी जगह पर आप तुलसी, सौंफ और चोकर की चाय पिएँ। चोकर की चाय कैसे बनती है वो हमने एक नीचे वीडियो बनाई हुई है जिसमें हमने चोकर के इस्तेमाल करने के तरीके और उसका चाय बनाने का तरीकाकार बताया, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। पान और गुटखा ये छोड़ दें। इसकी जगह पर सौंफ और इलायची इस्तेमाल करें। सिगरेट भी छोड़ें, इसकी जगह पर सौंफ और इलायची इस्तेमाल करें। कुछ ना कुछ जब खाते ही रहना तो फिर ये मुफीद चीज़ें खाएं। सुपारी को छोड़ के इसकी जगह पर सूखा आंवला, खुश्क आंवला लें, उसको मुंह में रखें और उसको चूसते रहें। सुपारी से ज़्यादा फ़ायदा भी देगा आपको और नुकसान भी उसका कोई नहीं है, और मज़ा भी बहुत आएगा। अचार को छोड़ के ताज़ा चटनी बनाएं। ताज़ा चटनी आप धनिया, पुदीना, अनारदाना, न्याज़बो, ये 4 चीज़ें डाल के चटनी बनाएं, बहुत बेहतरीन होगी। ये अचार की जगह पर इस्तेमाल करेंगे आप। मिठाइयों को छोड़ के किशमिश, खजूर और मीठे फल इस्तेमाल करें। अल्लाह ने जो मिठाइयाँ बनाई हैं उन मिठाइयों को इस्तेमाल करें। इंसानों की बनाई हुई मिठाइयों में चीनी है सिर्फ, और उनके अंदर बीमारियाँ हैं। लाल मिर्च की जगह पर काली मिर्च और सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल करें। लाल मिर्च को छोड़ दें। सॉफ्ट ड्रिंक्स और बोतलों को, डिब्बा बंद जूसेस को छोड़ें। लीमू और शहद का शरबत पिएँ, नारियल का पानी पिएँ, तिल और सोयाबीन का दूध पिएँ, ये मुफीद है आपके लिए। बोतलों को छोड़ दें, सॉफ्ट ड्रिंक्स को छोड़ दें। ये अभी एक फहरिस्त है काफ़ी सारी, मैं आपको जो बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें आपने छोड़नी है और सारी चीज़ें इख्तियार करनी है। गोश्त ज़्यादा खाना छोड़ें, उसकी जगह पर साग, सब्जियाँ और फल और दालें इस्तेमाल करें। ज़्यादा खाना छोड़ के कम खाना इस्तेमाल करें। नमक कम इस्तेमाल करें, बल्कि उबली हुई सब्जियां ही सिर्फ इस्तेमाल करें। आग का पका हुआ खाना छोड़ के कच्चा खाना इस्तेमाल करें और उगी हुई दालें इस्तेमाल करें। उसके अंदर ताकत ज़्यादा आती है। आग का पका हुआ खाना तबाह हो चुका होता है। देर हज़म खाना छोड़ दें और उसकी जगह पर जूद हज़म खाना खाएं जो जल्दी हज़म हो जाए। सुबह सवेरे की चाय को छोड़ें, उसकी जगह पर आप लस्सी पिएँ। रात भर तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पिएँ सुबह निहार मुँह, वो आपके लिए मुफीद है। ये बेड टी जो है ना, ये जहर है, इसको छोड़ दें, ये मैदे का बेड़ा गर्क कर देती है, फिर आप दवाइयाँ खाते रहेंगे सारी ज़िंदगी। फास्ट फूड को छोड़ें और उसकी जगह पर ताज़ा और मीठे फल इस्तेमाल करें। सफ़ेद आटे को छोड़ के चोकर समेत आटा इस्तेमाल करें जिसके अंदर चोकर हो। पॉलिश वाले चावल की जगह पर चोकर समेत चावल इस्तेमाल करें जिसके ऊपर एक छिलका होता है, वो सस्ता भी होता है, उसे ब्राउन राइस बोला जाता है। रात देर से खाना खाने की बजाय सोने से 3 घंटे पहले खाना खाएं आप।
सुस्ती और आराम तलबी की जगह पर मेहनत और मुशक्क़त रखें। ये जो आराम तलबी है ना कि हम बस लेटे रहें, आराम करते रहें, इससे सुस्ती पैदा होगी, बीमारियां पैदा होंगी। जब मेहनत मुशक्क़त करेंगे तो जिस्म फिट फाट रहेगा आपका। मजदूर कभी बीमार इसीलिए नहीं होते कि वो मेहनत करते रहते हैं। थकावट को छोड़ के आराम को इख्तियार करें। मनफी तर्ज फ़िक्र की जगह पर मस्बत तर्ज फ़िक्र इस्तेमाल करें और अयाशी की जगह पर तज़किया नफ्स और सब्र और तहम्मुल और ज़ब्त नफ्स पैदा करें, परहेज़गारी इख्तियार करें। एयर टाइट लिबास यानी ऐसा लिबास कि जिसके अंदर से हवा ही ना गुजर सके, उसको छोड़ें और उसकी जगह पर आप हवादार लिबास पहने, झुरझुरा हो, पतला सा हो, जिसके अंदर से हवा गुजर सके। अगर हवा ना गुजर के जिस्म तक ना पहुंचे तो जिस्म बीमार हो जाता है, टेंशन और डिप्रेशन उससे पैदा होता है। टूथपेस्ट की जगह पर आप नीम की दातन करें, नीम की मिसवाक करें, सुख चैन की मिसवाक करें, बोहड़ या पीपल की मिसवाक करें। ये आपके लिए मुफीद चीज़ें हैं। मैंने आपको जो तफसील बताई है कि ये चीज़ें छोड़ दें। अगर आप हमेशा सेहतमंद रहना चाहते हैं तो ये चीज़ें छोड़ दें और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन चीज़ों को इस्तेमाल करें। आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे, आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी ज़िंदगी आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाजमन पसंद आई, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।